सब्सक्राइब कीजिए आईएएस स्टडी सेंटर चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए झारखंड स्पेशल से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग जो है झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उसे देखेंगे। और यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये रिसेंट की घटना है, इसीलिए आप लोग इस क्लास को मिस ना करें, पूरी तरह देखें। और ये एक वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिरी में मैं जो है उस विभाग के बारे में बताऊंगा जिस विभाग ने अधिसूचना के माध्यम से इसकी व्याख्या की है। और वो जो भी व्याख्या किया है उस विभाग ने, उस व्याख्या को मैं डिटेल में बताऊंगा। जो भी व्याख्या है ना उसे मैं डिटेल में बताऊंगा। तो पहले जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को एम्बेलम जो ये प्रतीक चिन्ह है दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे उसे इनपुट कर दूंगा, लगा दूंगा, ठीक ना। हाथी की जो संख्या है टोटल 24 है, तो ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे जो प्रतीक चिन्ह है, झारखंड का जो नया प्रतीक चिन्ह है उसमें जो हाथियों की संख्या है कुल वह 24 है। तो यह इस तरह से इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि झारखंड का जो नया प्रतीक चिन्ह है उसमें हाथियों की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब होगा 24। फिर अगला है प्लास का फूल, इसकी भी जो संख्या है वह 24 है। तो इससे भी प्रश्न बन सकता है कि झारखंड का जो नया प्रतीक चिन्ह है उसमें प्लास का फूल का संख्या कितना है, तो आपका जवाब होगा 24। अगला है सौरा चित्रकारी के नृत्य जोड़ा। इसमें जो है अगला जो है सौरा चित्रकारी के नृत्य जोड़ों का प्रदर्शन किया गया है, यह जो है टोटल 48 है। और अगर जोड़े में पूछा जाएगा तो 24 जोड़ा है, ठीक ना। पेयर्स कितने हैं, 24 पेयर्स है, और टोटल कितने हैं तो 48 है, ठीक है। अब इसके बाद गोलों, देखिएगा आप फिगर में देख रहे होंगे इसमें जो छोटा छोटा गोल बना हुआ है, तो जो गोला है वह टोटल 60 है, ठीक है। टोटल जो गोलों की संख्या है वह 60 है। तो इस तरह प्रश्न बन सकते हैं कि झारखंड का जो नया प्रतीक चिन्ह है उसमें गोलों की संख्या कितनी है, तो 60 है। अब यह जो वृत्त है, झारखंड का जो नया प्रतीक चिन्ह है वह वृत्त आकृति में बना हुआ है। तो चक्राकार विन्यास जो इसका है वह टोटल 7 है, 7 लेयर आप लोग देखिएगा है, वो सातों को मैं आगे डिफाइन करूंगा यहाँ पे, ठीक ना। तो इसमें जो वृत्त की संख्या है कितनी है, 7 है। और यह जो प्रतीक चिन्ह है इसे 15 अगस्त 2020 को अंगीकृत किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। ये जो चक्राकार विन्यास मैंने बताया 7, उसे देख लेते हैं। तो पहला जो वृत्त है पूर्णतः रिक्त और खाली है, आप लोग यहाँ फिगर में देख रहे होंगे कि पहला जो वृत्त है वह क्या है, पूर्णतः खाली है, रिक्त है। फिर दूसरे वृत्त में ऊपर की ओर झारखंड सरकार, आप लोग देख रहे होंगे ऊपर में क्या लिखा हुआ है, झारखंड सरकार, तथा नीचे जो है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। तो ये सारी चीज़ों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है, क्या कि दोनों चीज़ तो सेम ही है, झारखंड सरकार और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। तो आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा कि ऊपर इंग्लिश में था या हिंदी में था। तो याद रखिए यह जो दूसरा वृत्त है उसमें ऊपर की ओर झारखंड सरकार हिंदी में लिखा गया है, ठीक है, और नीचे की ओर जो है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इंग्लिश में लिखा गया है। अब तीसरे वृत्त की ओर आते हैं, देखिएगा फिगर में तीसरा वृत्त जो है, तो तीसरे वृत्त में हरे रंग की पृष्ठभूमि पर 24 सफ़ेद हाथी के चित्र अंकित हैं। यहाँ पे जो तीसरा वृत्त है उसमें देखिएगा जो शेड है, कलर का जो शेड है वह है ग्रीन है, यानी कि जो पृष्ठभूमि है वह ग्रीन है और उसमें सफ़ेद रंग के 24 हाथी दर्शाए गए हैं। तो यह सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो तीसरा वृत्त है उसका कलर क्या है, ग्रीन है, और उसमें जो हाथी हैं वो टोटल 24 है और सारे हाथी जो है सफ़ेद हैं। अब देख लेते हैं हरा रंग का क्या मतलब हो रहा है। तो हरा रंग यह खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हरा रंग जो है किस चीज़ का प्रतीक है, तो खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। और हाथी किस चीज़ का प्रतीक है, तो राज्य का राजकीय पशु है। झारखंड राज्य का जो है राजकीय पशु कौन है, हाथी है, तथा यह राज्य की अलौकिक प्राकृतिक संपदा, समृद्धि, शक्ति और अनुशासन का द्योतक है। यह जो हाथी है यह राज्य के अलौकिक प्राकृतिक संपदा, समृद्धि, शक्ति और अनुशासन का द्योतक है, यानी प्रतीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने तीसरा वृत्त भी देख लिया। अब चौथे वृत्त पर देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा चौथा वृत्त जो है, तो चौथे वृत्त में लाल रंग के कुल 24 प्लास के फूल हैं, यानी चौथा जो सर्कल है उसमें प्लास के फूल हैं जिसकी टोटल संख्या कितनी है, 24 है। यह राज्य का राजकीय पुष्प है। यह जो प्लास है यह राज्य का राजकीय पुष्प भी है तथा इसका लाल रंग आग एवं क्रांति का प्रतीक है। और प्लास का फूल जानते हैं किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है। और लाल रंग जो है आग एवं क्रांति का प्रतीक है, जो बताता है कि झारखंड के लोगों में
संघर्ष की अद्भुत क्षमता है। तो ये सबसे प्रश्न बनते हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ों को आप लोग जो है ना अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि यह जो प्लास का लाल रंग है वह क्या चीज़ का प्रतीक है, तो आग एवं क्रांति का प्रतीक है, जिसका मतलब क्या होता है, झारखंड के लोगों में संघर्ष की अद्भुत क्षमता है। ठीक है ना। अब फूल के नीचे काला रंग का जो काला रंग है, देखिएगा फूल जो है ना, प्लास का फूल देखिएगा, उसके नीचे काला रंग का आकृति होगा। तो ये जो काला रंग है यह खनिज संपदा का सूचक है। जैसे लाल रंग का फूल हो गया और उसके नीचे जो टहनी टाइप से छोटे से काले से होते हैं, वह जो है यहाँ के खनिज संपदा को सूचित करता है। ठीक है। अब अगले वृत्त की ओर बढ़ेंगे, पांचवा वृत्त। ठीक है ना। पांचवें वृत्त को देख लेते हैं। तो पांचवें वृत्त में सौरा चित्रकारी के 24 जो है नृत्य जोड़ा को दर्शाया गया है। अगर जोड़ा पूछेगा तो 24 जोड़ा हो गया, लेकिन बोलेगा कितने नृत्य करते हुए आकृतियां हैं, टोटल कितनी आकृतियां हैं, तो 48, 24 का डबल कर दीजिएगा। जोड़ा में 2 हो जाता है, ठीक ना, 2 का 1 जोड़ा होता है ना, तो वही 24 जोड़ा हो गया। और अगर आकृति पूछेगा तो 24 का डबल 48 हो जाएगा, ठीक ना। तो पांचवी जो वृत्त है, यहाँ पे देख रहे होंगे, जो पांचवी जो वृत्त है उसमें सौरा चित्रकारी के 24 नृत्य जोड़ों को दर्शाया गया है, जो राज्य की लोक संस्कृति को दर्शाता है। तो ये जो सौरा चित्रकारी के नृत्य जोड़े हैं वह किस चीज़ का को दर्शाता है या उसका क्या मतलब है, तो उसका मतलब है यहाँ के लोक संस्कृति से, ठीक ना। तो झारखंड का लोक संस्कृति को वह दर्शाता है। अब अगले छठे वृत्त पे हम लोग आ जाते हैं। छठे वृत्त पे देखिएगा सिर्फ गोल गोल बना हुआ है, ठीक ना। तो ये जो छठा वृत्त है इसमें 60 गोले को अंकित किया गया है। वो जो गोल गोल सर्कल किया हुआ है यहाँ पे देख रहे होंगे, तो इसमें जो है 60 गोले हैं, ठीक। अब चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। अब हम लोग 7वें वृत्त को देखते हैं। तो 7वें वृत्त में झारखंड का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ उत्कीर्ण है। देखिए यहाँ पे फिगर आ रहा होगा, ठीक ना। यहाँ पे मैं लोगो लगा दे रहा हूँ, फिर हटा दूंगा अभी। तो यहाँ पे जो आप एम्बलम देख रहे होंगे झारखंड का, इसमें जो है देखिएगा मध्य में जो 7वां वृत्त है, यानी उसमें जो है क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह या अशोक स्तंभ जो है उत्कीर्ण है, जिसके नीचे जो है सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो प्रश्न बन सकता है कि झारखंड का जो लोगो है उसके 7वें वृत्त में क्या चीज़ है, तो आपका जवाब होगा अशोक स्तंभ है। प्रश्न बन सकता है अशोक स्तंभ के नीचे क्या लिखा हुआ है, तो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। अब इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। तो झारखंड राज्य के नए लोगों का अनावरण राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। यानी कि यह जो नया लोगो है इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है, तो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। अब देखते हैं सौरा चित्रकारी को। इसमें जो सौरा चित्रकारी दिया हुआ है, ठीक ना, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। तो सौरा चित्रकारी उड़ीसा राज्य के लाउदा आदिवासियों द्वारा घरों के दीवारों पर बनाई जाने वाली चित्रकारी है, ठीक है। तो ये जो सौरा चित्रकारी इसमें दर्शाया गया है ये कहाँ का है, तो उड़ीसा राज्य का है, ठीक ना, उड़ीसा का है, ठीक। और किस आदिवासी समुदाय का है, तो लाउदा आदिवासी का है, ठीक है ना। यह जो सौरा चित्रकारी है किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है, तो लाउदा आदिवासी समुदाय से संबंधित है। यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला इंपॉर्टेंट लाइन देख लेते हैं। झारखंड राज्य का नया प्रतीक चिन्ह तैयार करने में 205 दिन का समय लगा था। यह जो देख रहे हैं एम्बलम, इसे बनाने में टोटल जो है 205 दिन लगा है, 205 डेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें 2 चीज़ का प्रदर्शन दिखाया गया है, एक तो प्लास का फूल दिखाया गया है और हाथी। तो दोनों जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए कुछ भी ना छूटे, इसीलिए हम लोग जो है उसके साइंटिफिक नेम को भी देख लेते हैं। तो प्लास का फूल का वैज्ञानिक नाम जो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, ठीक ना। तो प्लास का फूल जो है उसका साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम जो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, ठीक है। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, प्लास के फूल का वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, ठीक। और इसके अलावा इसमें हाथी भी दिखाया गया है, इसमें जो है हाथी भी दिखाया गया है। तो हम झारखंड का राजकीय पशु कौन है, एशियन हाथी है, यानी हाथी है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है एलिफस मैक्सिमस। तो यह भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये दोनों नाम जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, प्लास का फूल का वैज्ञानिक नाम और राजकीय पशु जो एशियन हाथी है उसका भी। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, प्लास का फूल जो है उसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है और जो राजकीय पशु है हाथी उसका जो है वैज्ञानिक नाम
एलिफस मैक्सिमस है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। तो झारखंड सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय द्वारा 14 अगस्त 2020 को अधिसूचना जारी की गई कि यह नया लोगो झारखंड राज्य सरकार के राज्य संप्रतीक यानी स्टेट एम्बलम के रूप में यह 15 अगस्त 2020 की तिथि से प्रभावी होगा। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि एक विभाग है जिसके द्वारा अधिसूचना जारी कर जो है इस लोगों को, या जो हम लोगों का जो लोगो है, राज्य प्रतीक है, इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक ना, तो वह जो है विभाग कौन है? झारखंड सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग। ठीक ना, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और इसके द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई, कब की गई? 14 अगस्त 2020 को की गई। और इस अधिसूचना में कहा गया कि 15 अगस्त 2020 से जो है हम लोगों का राज्य संप्रतीक यानी स्टेट एम्बलम ये होगा, नया वाला होगा। ठीक है, अब इस अधिसूचना में जो है इसकी व्याख्या भी की गई है। ये जो हम लोगों का नया एम्बलम है इसका जो है व्याख्या भी किया गया है, देख लेते हैं। तो इस अधिसूचना में नए लोगों की व्याख्या की गई है जो इस प्रकार है। राज्य चिन्ह का विन्यास यानी जो आकृति है वह चक्राकार है, देख ही रहे हैं। यह जो एम्बलम है इसकी आकृति कैसी है? चक्राकार है, जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। ठीक ना, और यह चक्राकार इसलिए बनाया गया है क्योंकि इससे जो है पता चलता है हमारा राज्य का प्रगति, यानी यह जो चक्राकार विन्यास है इसका, यह जो है राज्य के प्रगति का प्रतीक है। ठीक, वृत्ताकार खंड में प्रयुक्त हरा रंग झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है। मैंने पहले भी बताया कि ये जो हरा रंग है यह किस चीज़ को बता रहा है? तो यहाँ के हरी भरी धरती को इंगित करता है और वन संपदा को भी इंगित करता है। इसमें प्रयुक्त किया गया हाथी राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ साथ राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को दर्शाता है। यानी इसमें जो हाथी है वह किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ के ऐश्वर्य को प्रदर्शित करता है। ठीक ना, यानी कि झारखंड के ऐश्वर्य का प्रतीक है यह। इसके अलावा यह राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का भी प्रतीक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राज्य चिन्ह में प्रयुक्त किया गया पलाश का फूल राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। और यहाँ पे जो पलाश का फूल दर्शाया गया है वह जो है यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को बता रहा है, तथा वृत्ताकार खंडों के बीच सुशोभित सौर चित्रकारी जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है। मैं शुरुआती दौर में ही बता दिया हूँ कि इसमें जो सौर चित्रकारी है वह क्या चीज़ बता रहा है? तो यहाँ के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चक्र के मध्य में प्रयुक्त अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होने के साथ ही उपबंधित शक्तियों के अंतर्गत राज्य के संप्रभु शक्ति का द्योतक है। देखिए, अब ये बीच में जो है अशोक स्तंभ है और ये हम लोगों का राष्ट्र प्रतीक है। तो ये राष्ट्र प्रतीक चिन्ह तो है ही, साथ ही उपबंधित शक्तियों के अंतर्गत राज्य की संप्रभु शक्तियों का द्योतक भी है। यानी कि यह जो है, यह जो अशोक स्तंभ है यह हमारे यानी राज्य के स्वायत्त शक्ति को प्रदर्शित करता है और देश के विकास में झारखंड की भागीदारी को भी प्रदर्शित करता है। यह जो अशोक स्तंभ है यह झारखंड की भागीदारी को प्रदर्शित कर रहा है, यानी देश के विकास में जो झारखंड की भागीदारी है उसे भी प्रदर्शित करता है। तो हम लोगों ने आज के क्लास में झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह को डिटेल में देख लिए। तो यहीं से प्रश्न बनेंगे, इससे बाहर प्रश्न नहीं होगा। ठीक ना, तो आप लोग जो है इसे अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें, या स्क्रीनशॉट खींचना है तो स्क्रीनशॉट खींच लें और प्रिंट आउट निकाल लें और अच्छी तरह से इसे याद कर लें आप लोग। तो चलिए अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।